हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन लेके आया हूं और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे उनको भी बताऊंगा। हालांकि इससे पहले मैंने दो क्लास दे दी हैं, इंट्रोडक्शन और उसी में दी थी एक्सरसाइज 2.1, फिर सेकंड क्लास दी थी एक्सरसाइज 2.2 और इसी में आज हम लेकर आए हैं आपको एक्सरसाइज 2.3 और फिर बताएंगे एक्सरसाइज 2.4 और फिर इसके बाद इसका एक वन शॉट वीडियो डालेंगे जिसमें आर डी शर्मा के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। ये 4 पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 पॉलिनोमियल्स और इन 4 पॉलिनोमियल्स का सभी का ये कह रहा है x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम से हम देखेंगे क्या वास्तव में ये इन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो उसे कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस x प्लस 1 का जीरो देखेंगे। द जीरो ऑफ x प्लस 1 इज क्या होगा, -1 होगा। कैसे होगा मैं यहां रफ बता रहा हूं। x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल -1, तो x प्लस 1 का जीरो क्या हुआ, -1। और ये सभी हम इनको px से डिनोटेड करेंगे। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है तो px इक्वल क्या है, इसको x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये वाला नंबर लिख दिया फर्स्ट। अब जब ये इसका जीरो -1 है तो यहां -1 रखना है और देखते हैं क्या -1 रखने से जीरो आता है। अगर जीरो आ गया तो वास्तव में x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। देखिए, px इक्वल लिख दिया। अब x इक्वल क्या रखना है, -1। ये रहा x इक्वल -1, यहां रख दीजिए। यहां रखेंगे -1 का क्यूब, यहां रखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस यहां रखेंगे -1 प्लस 1। p -1 3 बार मल्टीप्लाई है तो -1, 2 बार होती है तो +1, ये 1 बार है तो -1 और +1 ये वाला। अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव में आएगा। जैसे 3 पावर है तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 तो ऑलरेडी माइनस आंसर आएगा। अगर 2 बार करते तो प्लस हो जाता। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये, इसका मतलब p -1 इक्वल टू 0। जब 0 आ गया तो हम लिखते कैसे, एक छोटी सी लाइन वो लिख रहा हूं। सो दैट बाय फैक्टर थ्योरम, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, इस वाले का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेकेंड पार्ट ये जगह बची है, यहां सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में px क्या लिख रखा है, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर वही -1 रखना है क्योंकि इन चारों का एक ही फैक्टर कहा है उसने, x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल -1 सभी में रखना है। जैसे यहां रखा है तो p -1 रखेंगे इसमें, -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। ये 4 बार है 1 हो गया, 3 बार में माइनस, ये +1, ये -1 और ये +1। देखिए, इस 1 से तो ये कट गया, इस 1 से ये कट गया। यहां p -1 की वैल्यू 1 आ गई। यहां तो 0 आई थी, यहां 0 नहीं आया, इसलिए x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। कैसे लिखते हैं, बस इसी को लिखेंगे। सो दैट बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1, यहां इज ए फैक्टर है, यहां इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, इसका, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर हो रहे हैं मेरे बच्चों, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आइए थर्ड पार्ट लेते हैं, यहां थर्ड आ जाएगा। तो px इक्वल क्या है इसमें, x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर वही रखेंगे, सबका एक ही फैक्टर है, सेम, अलग अलग नहीं है। तो p x की जगह पे क्या रखोगे, -1 -1 की पावर यहां 4, यहां -1 की पावर क्यूब, यहां -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। p -1 ये +1 हो गया,
ये -1 हो गया तो -3, ये +1 हो गया +3, ये -1, ये +1, ये वाला। देखिए इस 3 से तो 3 कट गया, 1 से 1 बचा, यहां पर 0 नहीं आया, तो ये वाली लाइन उतार देंगे। सो दैट बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, इस वाले का, x4 3x³ 3x² प्लस x + 1। तो मेरे बच्चों क्लियर हो रहे हैं, मेरी वीडियो में आपको ओवर एक्टिंग नहीं मिलेगी, केवल क्वेश्चन को समझाया गया है और बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट यहां ले लेते हैं। तो px इक्वल क्या दे रखा है इसमें, ये रहा, यही आ जाएगा x³ -x² माइनस के ब्रैकेट में 2 + √2x और प्लस √2। अब मुझे फिर वही कहानी -1 रखना, क्यों रखना है, क्योंकि इन चारों पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही फैक्टर था x + 1, तो x + 1 = 0, तो x = -1 रखना है। अब देखते हैं -1 रखने पर 0 आता है या नहीं आता। तो p -1 यहां रखेंगे तो -1 आ जाएगा, यहां रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1, यहां रखेंगे माइनस तो इसको प्लस कर देगा, और ये आपका है ये √2। देखिए -1 -1 माइनस के 2 प्लस के 2, ये इन दोनों से कट गया। p -1 एक √2 1 √2 तो 2 √2, 0 नहीं आया। बस इसी की तरह लिखोगे, सो दैट बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, इसको उतार दीजिए, यहां से लिख लेता हूं, x³ x² 2 + √2x प्लस √2। दिखाई ना दे रहा हो तो ये लाइन मैंने उतार दिया, x³ -x², ये वाली यहां तक। तो इसी छोटे से पेज में यानी हाफ पेज में एक क्वेश्चन के चारों पार्ट आ गए। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यही बात है, कोई खास बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट है, ऑलरेडी px दे रखा है, जबकि ये gx जो है तीनों के, इनके सभी फैक्टर अलग अलग है। क्या कहा इसने, यूज द फैक्टर थ्योरम, ऐसे ही हमें यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर। यहां gx की जगह पर x + 1 लिखा हुआ है, यहां gx की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, ऑफ px इन ईच केस। इसी प्रकार करेंगे सेम। देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमें gx का जीरोज निकालना है, तो लिखेंगे द जीरो ऑफ gx क्या है, x + 1। इसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो x इक्वल क्या हो गया, -1। फर्स्ट के लिए क्या हुआ, -1। अब ये px लेते हैं हम, 2x³ प्लस x² -2x -1, x की वैल्यू -1 रखते हैं, 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 p -1, ये 3 बार है तो -2, 2 बार है +1, माइनस +2 -1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका मतलब p -1 क्या आ गया, 0। यहां लिखा था हमने x + 1, इसकी जगह पर gx लिखना है। देखिए जब ये 0 आ जाए तो हम लिखेंगे हेंस, अतः gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर 0 नहीं आता तो आप लिखते हेंस gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। बस इतनी सी कहानी है मेरे बच्चों। देखिए सेकंड पार्ट, इसी की तरह रखेंगे, पहले यहां gx क्या है, ये लिखेंगे द जीरोज ऑफ gx। क्या दे रखा है, x + 2, किसके इक्वल, 0 के, इसका मतलब x की वैल्यू -2। यहां -1 निकला था तो -1 रखा, यहां -2 है। और सेकंड में px क्या है, x³ 3x² प्लस 3x + 1। रखिए यहां पर p -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 + 1, p -2, ये हो गया माइनस के 8, ये प्लस का हो जाएगा 4 3 जा 12, ये माइनस के 6 + 1। देखिए माइनस के कितने हो गए, 14, यही बढ़ाएंगे आगे, p -2 इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हो गए 14 और प्लस के हो गए ये वाले दोनों मिलकर 13, कितना बचा, -1, 0 नहीं आया, p -2 की वैल्यू आ गई -1, तो ये फैक्टर नहीं है क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है। तब आप क्या लिखेंगे, इसी की तरह हेंस gx
इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर यहां 0 आ जाता तो यह वास्तव में इसका फैक्टर होता। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में यहां x इक्वल 3 आएगा, बस यही लिखना है, द जीरो ऑफ जी एक्स। और जी एक्स क्या दे रखा है, x माइनस 3 किसके इक्वल, 0 के। इसका मतलब x इक्वल 3 रखना है। यहां x इक्वल -1 रखा है, यहां -2 और अब के 3। पी एक्स क्या दे रखा है इसमें, यह देख लीजिए। पी एक्स दे रखा है, ये रहा x³ -4x² प्लस के 3x प्लस 1। इसमें से एक क्वेश्चन हाफ ईयरली में से आ सकता है, क्वेश्चन 2 में से। क्लियर? तो पी एक्स इक्वल x³ -4x² प्लस के x है यहां केवल प्लस x और प्लस 6, हमको 3 रखना है। तो P3 3 का क्यू 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, दिस इंप्लाइज P3 3 का क्यू 27, यहां 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और प्लस के 9, इसको और इसको प्लस करें तो 36 और माइनस के 36, ये सब कट के क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब P3 की वैल्यू 0 आई। तो आप कैसे लिखेंगे, हेंस Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px। तो सभी क्वेश्चन इसके भी कंप्लीट हो गए, इसके भी थोड़ा छोटा लिखा था। एक ही पेज पर दोनों क्वेश्चन के हमने 4 और 3 7 पार्ट कर लिए। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए, जबकि सभी जो पॉलिनोमियल हैं इनमें x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। जब फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x बराबर 1 निकला, 0। तो सभी में x की वैल्यू 1 रखेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे, तो स्वाभाविक है k की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, देखते हैं। सॉल्यूशन लेंगे फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले इसमें निकालो इसको, द जीरोज ऑफ x माइनस 1 इज 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल 0 रखें तो x इक्वल क्या होगा, 1। अब फर्स्ट पार्ट में px क्या दे रखा है, अब इसने क्या कहा है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये लिख दूं पहले, इसने कहा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखूं तो 100% किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। चलिए तो यहां px क्या दे रखा है, x² प्लस x प्लस k। यहां 1 रखिए, यहां हो जाएगा 1, यहां भी 1 प्लस k, और p1 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां 0 रख दो। यह हो जाएगा 2 प्लस k। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हुई, -2। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में px लिख रहा है 2x² प्लस के kx प्लस √2, और x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इसका मतलब x बराबर 1 रखना है इसमें, p1, और क्या होना चाहिए, 100% 0। तो p1 रखिए यहां पर, यहां 1 रखेंगे तो 2, मैं ऐसे लिखे देता हूं, p1 1 रखेंगे 2, यहां 1 रखेंगे तो k प्लस √2। p1 की जगह पर 0 रखेंगे तो यहां 2 प्लस k प्लस √2। ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 2 प्लस √2, क्या बचा, k। माइनस मैंने बाहर ले लिया तो k की वैल्यू ये आई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहां लिखे देता हूं थर्ड पार्ट। क्या लिख रहा है यहां पर, px इक्वल kx² माइनस √2x प्लस 1। फैक्टर सबका यही है, इसी की तरह। तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या रखना है, 1। यहां 1 रखूं तो 100% किसके बराबर रखेंगे, 0 की। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। 1 रखिए इसमें, तो p1, यहां 1 रखोगे k, यहां 1 रखोगे √2 प्लस 1। इसकी जगह पर क्या रखना है, p1 इक्वल 0, तो यहां 0 रख दो। k यहां 1 रहेगा, या k माइनस √2 प्लस 1। इसको इधर ले आइए तो k की वैल्यू होगी √2 माइनस 1। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। px इक्वल क्या दे रखा है, kx² माइनस 3x प्लस k। सब में यही है, क्योंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर किसका, ऑफ px का। इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या रखना है, 1।
यहां 1 रखेंगे तो 100% किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, तभी तो हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रखिए यहां P1, यहां रखेंगे 1 तो K, यहां 1 रखेंगे -3 और प्लस के K। इस P1 की वैल्यू 0 यहां रख दीजिए। K और K कितना हो गया? 2K -3, 3 इधर आ जाएगा, यहां रह गया 2K। दोनों तरफ 2 की डिवाइड कर दूं क्योंकि हमें तो K की वैल्यू निकालनी है। 2 की डिवाइड करेंगे तो यहां K रह जाएगा और ये 3/2। आधे पेज पर चारों पार्ट आ गए। आइए अब हम समझते हैं फैक्टर, और जो मिडिल टर्म है उसे हम स्प्लिटिंग करेंगे। तो स्प्लिटिंग द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टर को वो देखेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिख रहा है? 12x² - 7x + 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना आंसर आएगा? 12 बन जा 12। अब 12 के हमें फैक्टर करने हैं इसके, तो कितने हो गए? 3 × 4। क्लियर हो गया? अब 3 और 4 को इस टाइप से लिखना है कि ये -7 आ जाए और मल्टीप्लाई भी 12 ही होना चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस के 3 मल्टीप्लाई -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो प्लस के 12 हो रहा है, और इन दोनों का सम करूं तो -7 आ रहा है। इसका मतलब हम -7 को लिख सकते हैं -3 - 4। यहां x साथ में है तो यहां भी x की मल्टीप्लाई होगी और यहां भी x की। अब लिखते कैसे हैं वो देखिए। तो 12x² माइनस के 3x - 4x + 1, इसको -3x - 4x ब्रैकेट बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन? 3 कॉमन x, यहां बचा 3 4 जा 12x - 1। इसमें से ये प्लस का आ रहा है, यहां माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो प्लस के 4x - 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 4x - 1, तो यहां बचा 3x - 1। यही इसका आंसर है। इसी टाइप से चारों क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्या लिख रहा है। इसे बोलते जो हम ये जो करते हैं तो मैं यहां लिखे देता हूं, ध्यान ना रहे आपको। मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म द्वारा फैक्टर करना, ये मेथड का नाम है बस। आइए सेकंड पार्ट कहां? ये रहा 2x² 7x + 3। इस x² के कोफिशिएंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 6 हो गया। क्या हो गया? 6। और 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 7 हो। 2 3 जा 6 करें तो 2 और 3 तो 5 होता है, लेकिन मुझे पता है 6 1 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 6 आएगा, यही वाला आएगा, और इन दोनों का सम करूं तो 7 आएगा। यहां x लिख रहा है तो यहां x कर दीजिए, यहां भी x कर दीजिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ये देखिए, 2x² + 6x + x + 3। इस पार्ट को मैंने ऐसे तोड़ दिया, 6x + 1x। 1 हम लिखते नहीं है, ऑलरेडी 1 होता है। इसमें से क्या कॉमन? अब इस वाले टर्म में से और इसमें से 2 कॉमन और x कॉमन, यहां x + 3, ऑलरेडी x + 3 है तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा, x + 3। ये मत कहना 1 कॉमन लेके 2 बच गया या क्या बच गया, 1 तो कॉमन किसी से ले सकते हैं। इस पूरे में से क्या कॉमन? x + 3, तो यहां बचा 2x, यहां 1, यही आंसर है। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। क्लियर हो रहे हैं ना? ये रहा थर्ड पार्ट, 6x² + के 5x - 6। इस वाले टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करते तो माइनस के 36 हो गया, यहां लिखे देता हूं। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस आंसर में प्लस के 5 आए, तो वो फैक्टर हमें देखने हैं, प्राइम फैक्टर या को प्राइम। तो हम इसकी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, 9 की मल्टीप्लाई -4 में करें, 9 4 जा 36 और माइनस करेंगे तो आ गया। अब इन दोनों का सम करेंगे आप तो प्लस के 5 आ रहा है, 9 - 4 + के 5। अगर बड़ी डिजिट आएगी तो मैं करके दिखाऊंगा आपको प्राइम फैक्टर, सिंपल है ये तो आप कर ही सकते हैं, इतनी टेबल तो आप पर आती है। तो इसकी जगह पर x है तो यहां x लिख देंगे ऐसे। आइए कैसे तोड़ते हैं इसको? 6x², इसकी जगह पे लिखेंगे 9x - 4x - 6, ब्रैकेट बना लीजिए। 3 कॉमन, x कॉमन, 3x प्लस के बचे 3 2 जा 6, 2x + 3, यहां में से 2 कॉमन है और माइनस साथ में, तो 2x + 3। इन दोनों में से क्या कॉमन? 2x + 3, और यहां बचा 3x - 2, यही इसका आंसर है। एक और पार्ट रहा है, फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 आ रहा है,
और -12 कैसे, मुझे माइनस का बचना चाहिए, तो माइनस के 4 की मल्टीप्लाई इसमें करें, -4 × 3 तो -12, इन दोनों का सम करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन यह x है तो आप x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस के 4x और प्लस के 3x लिखेंगे, तब यह -x हो जाता है। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो 3x², यहां माइनस के 4x प्लस के 3x -4, इसमें से क्या कॉमन, केवल x कॉमन, 3x -4, इसमें से 1 कॉमन, 3x -4, इस पूरे में से क्या कॉमन, 3x -4, यहां बचा x + 1, यही आपके आंसर है। तो ये फैक्टर क्लियर हो गए। अब 5th क्वेश्चन और बता रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्यूब पावर में है फैक्टर, हम डिवीजन मेथड से बताएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, और विदाउट डिवीजन से भी बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कॉमन लेके काम चल जाएगा, तो फैक्टर करने की या डिवीजन मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे? फर्स्ट का सॉल्यूशन, यहां x³ -2x² -x + 2 ब्रैकेट बना लो, इसमें से x² कॉमन, तो यहां x माइनस के 2, इसमें से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि प्लस का x आ रहा है, तो यहां प्लस का x -2, ये फिर कॉमन आ गया x -2, तो यहां बचा x², यहां 1 बचता है। इसके फिर फैक्टर हो गए a² - b² के a - b और a + b, तो इसके फिर फैक्टर हुए x -2 तो है ही, इसके फैक्टर हो गए x -1 और x + 1। तो हमें डिवीजन मेथड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अब डिवीजन के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, ऐसे फैक्टर इसके नहीं हो रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x - 1 = 0, तो x = 1 रखेंगे। ये 0 आ जाता है तो हम कह देंगे x - 1 इज ए फैक्टर। अगर 0 नहीं आया तो क्या करोगे, फिर आप रखेंगे यहां x + 1 = 0, x = -1। अगर आ जाता है तो यहां लिख देंगे x + 1 इज ए फैक्टर, नहीं आता तो फिर क्या करोगे, फिर यहां x - 2 = 0, तो x = 2 रखेंगे, नहीं आता तो x + 2 = 0, x = -2, 2 या 3 तक 100% 0 आ जाता है। देखिए अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, ये वाले क्वेश्चन का। इसमें मैं रखूंगा x - 1 = 0, तो x = 1, यहां 1 रखोगे तो 1, यहां 1 रखोगे -3, यहां 1 रखोगे -9 - 5, 0 नहीं आता, इसका मतलब x - 1 इज नॉट ए फैक्टर। अब क्या करेंगे, नाउ अब लिखेंगे x + 1 = 0, तो x = -1, यहां रखेंगे तो -1, यहां रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -3, यहां रखेंगे तो +9 हो जाएगा, और -5, माइनस माइनस माइनस, तो ये 9 प्लस के 5 और 3 8 और माइनस के भी 9, क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो अब लिखेंगे आप x, हेंस x + 1 इज ए फैक्टर, सो दैट, अब हम इसकी इसमें डिवाइड करेंगे तो अदर फैक्टर भी मिल जाएंगे। डिवीजन मेथड बता रहा हूं सिंपल वे में, देखिए तब x + 1 की आप डिवाइड करेंगे इस वाली टर्म में, x³ 3x², 9x - 5, यहां तो x है और यहां क्या है, x³, तो कितनी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, x² की होगी तभी तो q होगा, तो यहां आएगा x², इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x³, इसमें करेंगे प्लस के x²। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कट गया, -3 और -1 तो -4x² और -9x ये वाला। अब कै बार जाएगा, यहां तो x है और यहां -4x² है, तो एक तो माइनस बार जाएगा, एक 4 बार और x बार। हमको ये देखना है कि ये वाला टर्म कटे कैसे। अब -4x की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4x², इसमें करोगे तो -4x, फिर साइन चेंज करने हैं, सेपरेट करते हैं, प्लस ये कट गया, माइनस और प्लस, -9 प्लस के 4 तो प्लस के 5x, -5। अब कै बार जाएगा, केवल 5 बार। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5x, इसमें करोगे तो प्लस के 5, यहां कितने बचे, 5 प्लस के कितने बचे, -5x, ये गड़बड़ कर रहा था, तो कितनी बार जाएगा, -5 की यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे तो ये -5 हो जाएगा, माइनस प्लस में करोगे तो -5, यहां प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्या आ गया, 0।
जब ये फैक्टर जीरो आएगा 100%, क्योंकि जब यहां जीरो आ जाता है तो यहां 100% क्या आएगा, जीरो। एक फैक्टर तो आपका ये हो गया x प्लस 1 और एक फैक्टर आपका ये हो गया। अब इसके फैक्टर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में 5 आना चाहिए तो मैं यही कर रहा हूं x स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे, माइनस के 5x प्लस के x, 5 एक 5 में तो 1 गई 4 और माइनस के 5। यहां से x कॉमन तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन x माइनस 5, x प्लस 1 और x माइनस 5। तो इसके फैक्टर हो गए x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5। इसे ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 5। तो जब हमें जरूरत पड़े तब तो हम डिवीजन मेथड, यदि कॉमन से काम चल रहा है तो हमें फैक्टर ही तो करने हैं, उसने कोई रूल्स नहीं लिखा कि इस रूल से करना है, फिर कैसे भी आपको फैक्टर करना होगा। आइए इसके दो पार्ट और हैं, उनको और देख लेते हैं। चलिए अब यहां देखिए, इसको कर लेते हैं पहले, इस वाले को। वही कहानी है, x माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल 1 रखते हैं। यहां रखेंगे आप तो 1, यहां रखेंगे 13, यहां रखेंगे 32 प्लस के 20 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर। फिर रखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 1, यहां रखेंगे तो माइनस 1 प्लस के 13, यहां रखेंगे तो माइनस के 32 प्लस 20। अब आप देखिए ये दोनों हो गए प्लस के 33 और ये हो गए माइनस के 33, जीरो आ गया। इसका मतलब ये जीरो, तो आप लिखेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर, सो दैट x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, x क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। सेम इसी की तरह करके लाएंगे मेरे बच्चों। कितनी बार जाएगा, या क्यू है या एक है, x स्क्वायर बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते यहां लिखते हैं, 1 में करोगे तो x स्क्वायर, सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहां बचा 12x स्क्वायर प्लस के 32x। अब यहां 12x स्क्वायर लाना है तो एक तो 12 और एक x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही आएगा, इसमें करोगे तो 12x आएगा। हमेशा ये देखना है कि ये वाला टर्म कैसे आए, कितने की मल्टीप्लाई करें कि जो ये आ जाए, बस सबट्रैक्ट करिए, साइन चेंज, ये कट गया, कितना बचा 20x प्लस की 20। अब 20 बार जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20x प्लस के 20, माइनस माइनस ये भी कट गया, जीरो। एक फैक्टर तो आपका ये हो गया x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। 20 के फैक्टर हो गए 10 इंटू 2, 20 और 10 प्लस 2 12, तो डायरेक्ट लिख दो, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1, इसके x प्लस 2, x प्लस 10, ये इसके फैक्टर हो गए। आपके पास फोर्थ पार्ट बचा है, लिख रहा है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें से क्या क्या कॉमन, y स्क्वायर कॉमन, क्या बचा 2y प्लस 1, इसमें से माइनस कॉमन, क्या बचा 2y प्लस का 1, फिर दोनों कॉमन 2y प्लस 1, क्या बचा यहां y स्क्वायर माइनस 1। इसके फिर फैक्टर कर लो जैसे यहां किए थे, तो 2y प्लस 1 और ये हो गया y माइनस 1, y प्लस 1, यही आंसर है मेरे बच्चों। इनमें से एक क्वेश्चन हाफ ईयरली में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में, और ऐसे ही आपको करने, क्योंकि वहां कोई रूल्स नहीं कहता कि इस रूल से करना है। अगर फैक्टर नहीं आते हैं तब तो हमको ये करना है डिवीजन मेथड, और डायरेक्ट कॉमन फॉर्मूला लेके कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने ये किया है और ये किया है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रही है 2.4 एक्सरसाइज। उसमें से एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हाफ ईयरली में भी और एनुअल में भी। तो आज की वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करना, अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना, और आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके शॉट ले लीजिए।